हेलो दोस्तों, अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर धातु और अधातु से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए इसको। जितने भी लोग हाई स्कूल में हैं या मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर उनके सिलेबस में धातु और अधातु है चैप्टर तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी धातु है? ऑप्शन ए चांदी, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है टंगस्टन। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, पारा, लोहा या सोना। चलिए, मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे देता हूँ। अगर पूछा जाए पेपर में, हाई स्कूल में पूछा जाए, हो सकता है कि अतुल्य उत्तरीय में पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा तत्वों को हम लोग धातु, अधातु, मिश्र धातु इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। अब मैं बात करूं कि धातु किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। याद रखिएगा पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि धातुएं जो होती हैं, धातुएं होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक, विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तब याद रखिएगा कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें चालकता का गुण पाया जाता है। ऊष्मा और विद्युत के चालकता का गुण पाया जाता है। इसमें विद्युत और ऊष्मा का चलन हो सकता है, यानी कि होता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी धातु है। आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जो विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता होती है वो घटते क्रम में होती है। देखिए यहाँ पर है धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी धातु है? तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक अगर बात किया जाए तो चांदी है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सी। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? याद रखिएगा आप लोग कि अधिकतर सभी धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो ये पारा है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको पारद भी कहते हैं, पेपर में कह रहे हैं पारद। ठीक है, चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाता हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? हमें गलत विकल्प का चयन करना है। 3 विकल्प यहाँ पर सही हैं और 1 विकल्प गलत है। यहाँ पर लिखा है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती कहा गया है। और दूसरा है अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अतः अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ये कहा गया है इसमें कि जो अधातुएं होते हैं वो प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और जो धातुएं होते हैं वो प्रकृति में क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये कहा गया है। आप लोग जानते हैं तो मैं कमेंट में अवश्य बताएं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि चमकदार क्या है, आघातवर्ध क्या है और तन्य क्या है। फिर डी ऑप्शन कह रहा है क्रोमियम ऑक्साइड धातु की प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्रोमियम ऑक्साइड धातु की प्रकृति क्षारीय होती है। थोड़ा अच्छे से समझिए यहाँ से, ठीक है। चलिए हम विकल्प पर आते हैं कि पहला कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो बात सही है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अतः अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ये भी विकल्प क्या है? सही है। और सी ऑप्शन देखो लिखा है धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, यानी धातु चमकती है। ये भी बात सही है, चमकती है। एल्यूमिनियम, चांदी, सोना ये सब देखो कितनी चमकती है, इसलिए इसका प्रयोग आभूषण को बनाने में किया जाता है। आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स जितने होते हैं, गहने, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आघातवर्ध धातुएं जो होती हैं वो आघातवर्ध होती हैं, यानी धातुओं में आघातवर्धता का गुण पाया जाता है। अब ये आघातवर्धता क्या है? धातुओं का वह गुण जिससे उसको पीटने पर पतली चादरों में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम आघातवर्धता का गुण कहते हैं। यानी जो धातुएं होती हैं उसको हम लोग पीट सकते हैं और वो टूटता नहीं है, यानी धातुओं को पीटने पर वो टूटता नहीं है, इसको पतली चादरों में प्रयोग किया जा सकता है। यही आघातवर्धता का गुण होता है, ठीक है, धातुओं में।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है तथा तन्य होती हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है तानना। तानना मतलब खींचना, जानते हैं ना सब लोग। जैसे कि धातुओं को हम लोग एक लंबे तार, ठीक है, लंबी तार के रूप में खींचकर लंबा कर सकते हैं, तान सकते हैं यहाँ से दूर तक। इसे हम तन्यता का गुण कहते हैं, यानी धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे जैसे तांबा का तार होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है, इसमें देखो क्या होता है कि जो पतली तार के रूप में हम लंबा खींच देते हैं, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सोना में होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, ठीक है, तार हम खींच सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन सोना महंगा होता है, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसमें केवल आभूषणों में यूज किया जाता है। अब देखिए डी ऑप्शन कह रहा है क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2O3 धातु की प्रकृति क्षारीय होती है। अच्छा, यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, सही है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, याद रखिएगा कि ये डी ऑप्शन जो है ये अपवाद है एक। इसमें कह रहा है कि क्रोमियम ऑक्साइड धातु की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि ये क्या होती है, क्षारीय नहीं होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। ये क्रोमियम ऑक्साइड एक धातु है, लेकिन इसकी प्रकृति यहाँ पर देखिए लिखा है क्षारीय। क्षारीय ना होकर क्या है, अम्लीय है, इसलिए विकल्प क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी क्रोमियम ऑक्साइड धातु की प्रकृति क्षारीय नहीं होती है, क्या होती है, अम्लीय होती है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न देखते हैं। बहुत मस्त मस्त प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है हमें। 3 विकल्प सही हैं, बाकी एक विकल्प गलत है। पहला कह रहा है सबसे हल्की धातु लिथियम है, तो बात सही है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है, Li, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब देखिए बी ऑप्शन है सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कह रहा है कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, तो सही है, ये भी सही है। पेपर में पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम है। अब सी ऑप्शन कह रहा है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो क्रोमियम है, कह रहा है इसमें। ये ऑप्शन क्या है, सही है। यानी सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो क्रोमियम है। ये बात याद रखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे हल्की धातु, भारी धातु, कठोर धातु, क्रोमियम है, ठीक है, ऑस्मियम है और लिथियम है। इस तरीके से याद रखिएगा। देखो डी ऑप्शन कह रहा है कि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये भी बात सही है। पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तथा इसकी खोज न्यूटन ने की थी। ये विकल्प गलत हो गया यहाँ से। इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पर कहा गया है कि न्यूटन ने की थी, इसीलिए विकल्प क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। इसकी खोज न्यूटन ने नहीं की थी। इसकी खोज किसने की थी, लिख लीजिए यहाँ से, इसकी खोज हम्फ्री डेवी ने की थी, ठीक है। यानी पोटेशियम जो है एक धातु है जो क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन इसकी खोज न्यूटन ने नहीं की थी। किसने की थी, हम्फ्री डेवी ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमें गलत विकल्प का चयन करना था, तो यही विकल्प क्या था हमारा, गलत था, क्योंकि न्यूटन की वजह से गलत था यहाँ पर, बस बाकी सही है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाता हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें से कौन सी धातु है, पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड, ठीक है। जो गोल्ड है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। जो अभिक्रियाशीलता की सारणी होती है वो घटते क्रम में होती है, यानी आयरन। अगर इनमें से अगर पूछा जाए सब इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो आयरन है, उससे कम कापर, उससे कम सिल्वर और उससे कम गोल्ड है। याद रखिएगा यहाँ आयरन है, आयरन यानी कि लोहा, इसका सिंबल होता है Fe, कापर का होता है Cu और सिल्वर का होता है Ag। सुनो जी, चांदी की अंगूठी लाना, ठीक है। आगे देखो गोल्ड यानी कि सोना, इसका होता है Au, ठीक। अब देखो लिखा इसमें पूछा गया है, प्रश्न छठा है, पीतल बना होता है किसका बना होता है, जिंक और कापर का बना होता है, यानी जिंक और कापर से बना होता है, या कापर तथा टिन से बना होता है, या कापर तथा आयरन से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो पीतल है वो
जिंक और कापर से मिलकर बना होता है, ठीक है, Zn और Cu। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। मैं अगला प्रश्न करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां है। इसमें कहा गया है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। यानी कि पहली बात याद रखिए कि जो स्टेनलेस स्टील है वो एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। अब कह रहा है इसमें कि किसकी मिश्र धातु है, मतलब किससे मिलकर ये बनी है, ये कहा गया है पेपर में। यानी कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टील की बाल्टी होती है, स्टील की थाली होती है, स्टेनलेस स्टील घड़ी में लिखा होता है। तो ये पूछा गया है कि ये किससे मिलकर बना होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है निकेल तथा कार्बन, और सी ऑप्शन है क्रोमियम, और डी ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी की, ठीक है, यानी उपरोक्त सभी की मिश्र धातु है। आयरन, निकेल तथा कार्बन, क्रोमियम से मिलाकर ये स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगर क्रोमियम की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, क्रोमियम से स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो लिखा है स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम, यानी कि ये इसका मतलब है कि स्टील में जंग ना लगे, उसको जंग से बचाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा सभी की है। क्या है? सभी की है। यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन, निकेल तथा कार्बन, क्रोमियम आदि का मिश्रण होता है। अब इसमें कह रहा है कि कांसा, कापर तथा अन्य किस धातु की मिश्र धातु है। यानी कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा कापर की है, प्लस Sn यानी टिन, ठीक। इसको हम कहते हैं कापर और इसको कहते हैं टिन। यानी कापर और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कापर की मात्रा अगर पूछी जाए तो 88% होती है और टिन की मात्रा 12% होती है। इससे मिलकर कांसा बनाया जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Sn, ठीक। ये Fe आयरन है, Zn जिंक है, Mg मैग्नीशियम है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं 9वां और 10वां प्रश्न कराकर आप लोगों को इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां और 10वां, ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से किसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आयरन पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। और याद रखिएगा कि आयरन पाइराइट्स जो है वो एक सल्फाइड अयस्क है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फ्यूज का तार, यहाँ पर पूछा गया है फ्यूज का तार बना होता है। यानी फ्यूज का तार जो होता है वो किसका बना होता है? सीसा व टिन का बना होता है, क्रोमियम और निकेल का होता है, या ए और बी दोनों से, यानी कि सीसा व टिन, क्रोमियम और निकेल से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सीसा यानी कि Pb प्लस टिन यानी कि Sn से मिलकर क्या बना होता है? फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार। ये बात याद रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धातु व धातु से या फिर जितने भी हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रश्न बनते हैं, मैं आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।